नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर। पहली खबर अमेरिका से है। अमेरिका की 3 सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए भारी टैरिफ के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 3 सदस्यों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पेश किया जिसका मकसद ट्रंप की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा को समाप्त करना है। दरअसल इसी आपातकाल के तहत भारत से आने वाले सामान पर 50% तक शुल्क लगाया गया था। सांसदों ने इन टैरिफ को अवैध बताते हुए कहा कि इससे अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है। और इस प्रस्ताव को सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति ने पेश किया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इससे पहले अमेरिकी सीनेट में भी ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को खत्म करने और आयात शुल्क बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों पर रोक लगाने से जुड़ा एक द्विदलीय प्रस्ताव लाया जा चुका है। जारी बयान के मुताबिक ये प्रस्ताव भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% सेकेंडरी शुल्क को रद्द करने की मांग करता है, जो 27 अगस्त 2025 को लगाया गया था। ये शुल्क पहले से लागू पारस्परिक टैरिफ के ऊपर लगाया गया था, जिससे कई भारतीय उत्पादों पर कुल आयात शुल्क बढ़ाकर 50% तक पहुंच गया है। और ये कार्रवाई इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत की गई है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस वुमन डेबोरा रॉस ने कहा है कि नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और एक जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के जरिए भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया है कि भारतीय कंपनियों ने नॉर्थ कैरोलिना में $1 अरब से अधिक का निवेश किया है, जिससे लाइफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई है। वही राज्य के निर्माता हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर का सामान भारत को निर्यात करते हैं। कांग्रेसमैन मार्क्स वीसी ने कहा कि भारत अमेरिका का एक अहम सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध टैरिफ आम अमेरिकी नागरिकों पर अतिरिक्त कर की तरह है। वीसी के मुताबिक ये शुल्क नॉर्थ टेक्सास के आम लोगों पर बोझ डाल रहे हैं, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने इन टैरिफ को प्रतिकूल और नुकसानदेह बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे सप्लाई चेन बाधित हो रही है, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंच रहा है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ रही हैं। कृष्णमूर्ति ने जोर देते हुए कहा है कि इन टैरिफ को खत्म करने से अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये प्रस्ताव कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत ट्रंप की एक तरफा व्यापार नीतियों को चुनौती दी जा रही है और भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले अक्टूबर में डेबोरा रॉस, मार्क वीसी और राजा कृष्णमूर्ति ने सांसद रो खन्ना और कांग्रेस के 19 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति से भारत पर लगाए गए टैरिफ वापस लेने और खराब हुए द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की अपील की थी। जारी बयान में कहा गया है कि ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करना कांग्रेस द्वारा व्यापार पर अपने संवैधानिक अधिकारों को वापस हासिल करने और राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है। तो गौरतलब है कि अगस्त में राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया था और इसके कुछ दिन बाद इसमें और 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया। ट्रंप प्रशासन ने इसकी वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखना बताया था और दावा किया था कि इससे यूक्रेन युद्ध में मॉस्को को आर्थिक मदद मिलती है।
अब दूसरी खबर रूस से है, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की चाहत में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारी बेइज्जती करा ली है। दरअसल तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विश्वास मंच में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे और इस सम्मेलन से इतर सभी सदस्य देशों के राजनेताओं ने एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की और इसी में एक बैठक शहबाज शरीफ की व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली थी। शहबाज शरीफ तय समय पर बैठक वाली जगह पहुंच गए और वो पूरे लाव लश्कर के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंतजार करते रहे। उन्होंने लगभग 40 मिनट तक पुतिन का इंतजार किया। हालांकि पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यस्त करने के कारण शहबाज शरीफ से मिलने नहीं आ सके और ऐसे में शहबाज शरीफ अपने पूरे दल बल के साथ बैठक स्थल से 40 मिनट बाद निकल के गए और इस दौरान उनका मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि इस बैठक में शहबाज शरीफ रूस के साथ कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की अपील करने वाले थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत दौरे से लौटे हैं और इस दौरान उन्होंने 23वीं भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस बैठक में भारत और रूस के बीच कई क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। भारत और रूस पुराने दोस्त हैं, दोनों देशों के संबंध काफी पुराने हैं और इस कारण से रूस ने पाकिस्तान को लंबे समय तक इग्नोर भी किया। माना जा रहा है कि ये अशगाबाद में भी शहबाज शरीफ के साथ बैठक न करना पुतिन की इसी विदेश नीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि रूस की ओर से इस पर आधिकारिक रूप से कोई भी बयान नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। अब तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कई दिनों से घातक झड़पों के बीच थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि दोनों पक्ष शुक्रवार शाम से सीमा पर सभी दुश्मनी रोकने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने थाई प्रधानमंत्री अनुतिन और कंबोडिया के पीएम हुन मानेट से अलग अलग बातचीत की है और बातचीत को बहुत अच्छा बताया है। तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने यह भी बता दिया है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थता निभाई है। ट्रंप ने बताया है कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने तुरंत सभी गोलीबारी रोकने और अमेरिकी भागीदारी के साथ पहले से बातचीत किए गए शांति ढांचे पर लौटने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि वो आज यानी कि शुक्रवार शाम से सभी गोलीबारी रोकने और मेरे और उनके साथ मलेशिया के महान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मदद से किए गए मूल शांति समझौते पर वापस लौटने पर सहमत हो गए हैं। ये नया संघर्ष विराम कई दिनों की घातक झड़पों के बाद हुआ है, जिसमें हजारों नागरिक विस्थापित हो गए हैं। ताजा झड़पों से इस साल की शुरुआत में हुए संघर्ष विराम के टूटने का खतरा पैदा हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थाईलैंड कंबोडिया का जिक्र अक्सर अपने उस दावों में करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 8 जंगें रुकवाई है। हालांकि नई झड़पों ने उनके दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भी भारत अफगानिस्तान संबंधों में तेजी देखी जा रही है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के शीर्ष मंत्री लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं और अब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाली अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। पिछले 3 महीने में इस्लामिक अमीरात सरकार की तरफ से तीसरा मंत्री स्तरीय दौरा है और आपको जानकारी दे दें कि ये दौरा 17 दिसंबर से आसपास होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और इसी के साथ नवंबर में व्यापार मंत्री निरुद्दीन अजीजी ने भारत का दौरा किया था। भारत अफगानिस्तान संबंधों के मजबूत होने से पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है। तालिबान शासित इस्लामिक अमीरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का दौरा पाकिस्तान से दवाइयों की आयात पर प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद हो रहा है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की दवाइयां घटिया है, जिससे अफगानी लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामिक अमीरात दवाइयों के आयात को लेकर भारत के साथ समझौते कर सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्वास्थ्य सहयोग
पहले से ही काफी मजबूत है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान भी बड़े पैमाने पर मानवीय मदद जारी रखी है। और पांचवी बड़ी खबर चीन से है, जहां पर चीन ने चीनी प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा की प्रोसेसिंग को तेज करने के भारत के फैसले की तारीफ की है। दरअसल भारत ने हाल ही के दिनों में चीनी प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा जारी करने में तेजी दिखाई है और इससे भारत में चीनी प्रोफेशनल्स का आना आसान हो गया है। चीन इसी बात को लेकर खुश है और इसे दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट में बताया गया है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 1 महीने पहले ही भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा भी शुरू हो गई है, जो कोविड महामारी के बाद से बंद थी। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से जब भारत के चीनी प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा की प्रोसेसिंग को तेज करने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि चीन ने इस पॉजिटिव कदम पर ध्यान दिया है। गुओ ने कहा कि लोगों के आने जाने को आसान बनाना सभी पार्टियों के कॉमन इंटरेस्ट में है और चीनी दोनों देशों के बीच लेन देन के आसान लेवल को लगातार बढ़ाने के लिए भारत के साथ कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन बनाए रखने को तैयार है। भारत और चीन के बीच 5 साल से सीधी हवाई सेवा बंद थी, जो 1 महीने पहले शुरू हुई है। नवंबर 2025 से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस शंघाई और दिल्ली के बीच 3 बार वीकली सीधी फ्लाइट्स चला रहा है और इसमें भारत चीन के लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक व्यापारिक सहयोग को गति मिलने की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि भारत का तेज वीजा प्रोसेस भी इसी कड़ी का हिस्सा है और पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए अगस्त के आखिर में चीन का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी और इस बैठक को दोनों देशों के संबंधों में मील के पत्थर के तौर पर देखा गया था। इस बैठक के बाद दोनों देशों के संबंध में सुधार भी हुए और इसमें सीधी उड़ान सेवा, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोनों देशों के वीजा प्रोसेस में तेजी में भी शामिल है।